जनाब, हेल्थ एंड फिटनेस में जिस तरह से सलमान ने कहा कि हम आज बात करेंगे स्माइल के हवाले से, और स्माइल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपके दांत जो कि खूबसूरत होंगे, साफ सुथरे होंगे, अच्छे लगेंगे, तो आपकी स्माइल भी भरपूर और बहुत ही अच्छी लगेगी। और हमें आज स्टूडियोज़ में स्माइल के हवाले से, दांतों के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें और बहुत से ऐसे चीज़ें जो कि बहुत हमारे मिथ्स हैं, हमें जानते नहीं हैं, उन तमाम तर चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डेंटिस्ट ने ज्वाइन किया है। डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, डेंटल आर्ट हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस करते हैं, 18 साल से इस पेशे से वाबस्ता है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उमर फारूक ने। सर, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, स्माइल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। अच्छा, वैसे भी दांत बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुराक खाते हैं, आपका मुंह अगर सही होगा तभी आपको खुराक का सही फ़ायदा भी होगा। लेकिन आज मैं ज़रा बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम रिवायती बातें तो डेंटिस्ट से करते हैं, बच्चों में आजकल अगर हम देखें तो टेढ़ापन दांतों का बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से ब्रिसल्स लगवाने पड़ते हैं और हर दूसरे बच्चे को जो करना। एक तो इसकी क्या वजह है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? अच्छा, जो मेन इसकी वजूहात में से सबसे जो मेजर वजह वो है हेरिडिटरी, कि अगर उसके बच्चों में उसके पेरेंट्स के दांत टेढ़े हैं, उसके रिलेटिव्स में किसी के दांत टेढ़े हैं, या उस बच्चे के अगर कोई बहन भाई हैं उसके दांत टेढ़े हैं, तो ये आगे नस्ल दर नस्ल टेढ़ापन चलता है। एक वजह ये है कि ये हेरिडिटरी है कॉज इसकी। दूसरी जो मेन वजह है माउथ ब्रीदर। अगर बच्चा रात को सो रहा है, उसका अगर मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को कहीं पे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर उसके साइनसिस का कहीं इशू है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है कि बच्चा जब रात को सोया होगा, उसका मुंह खुला रहेगा, तो सामने जो लिप्स हैं वो आपस में मिलेंगे नहीं सोते हुए, तो दांत जो ग्रोथ होते हुए जब अपर जॉ ग्रो हो रहा होता है या लोअर जॉ ग्रो हो रहा होता है, तो सामने से उसको फोर्स नहीं मिलेगी। ठीक है, जिससे जो सामने वाले ऊपर वाले जो जाए और नीचे वाला जाए, ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको देखते हैं कि अगर बच्चा रात को सोते हुए मुंह खुला रखता है, तो आप इसको ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि इसकी क्या वजह है, कि आया उसको हैबिचुअल ये है जो बच्चा रात को मुंह खुला रख के सो रहा है, या फिर उसकी कहीं पे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। जो तीसरी मेन कॉज है कि लॉन्ग टाइम यूज़ ऑफ पेसिफाई। अगर बच्चा बहुत रात को सोते हुए फीडर जो यूज़ करते हैं या थंब सकिंग करते हैं, तो जो थंब जब वो पैलेट के ऊपर अंदर रखेंगे, तो सामने वाले दांत जो ऊपर वाला जो वो आगे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो ये चौथी वजह इसकी जो ये है कि अगर जो दूध वाला दांत है वो अपने टाइम से पहले गिर जाए, अगर कहीं उसको कैविटी लगी हुई है दांत के अंदर, अगर उसके पेरेंट्स उसको ट्रीट नहीं करवाते या किसी डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते, तो अगर वो अपने टाइम पे गिर जाए, तो साथ वाले दांत क्या करते हैं, उसकी जगह पर आ जाते हैं। जो उसके नीचे जो परमानेंट दांत आएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी, वो चाहे वो बाहर की तरफ निकल आएगा या अंदर की तरफ निकल आएगा। जो एक वजह है ये टेढ़ेपन होने की ये है। और सम टाइम ये होता है कि अगर बच्चे को चोट लग गई है, ठीक है, बच्चे अब स्कूल में गिर जाते हैं, तो अगर उसका दांत अंदर की तरफ धंस गया है, यानी तो क्या होता है वो हड्डी के साथ जुड़ जाता है, जिसको हम अपनी टर्म में एनकाइलोसिस कहते हैं। ठीक है, तो जब वो एनकाइलोस्ड हो जाता है दांत, तो जो परमानेंट दांत है जब वो अपनी एज में आ रहा होता है, तो उसको जो आगे दूध वाला दांत वो गिरता नहीं है, जिसकी वजह से वो दांत बाहर या अंदर की तरफ निकलता है। अच्छा, ये तो आपने इम्पोर्टेंट हमें कॉजेज़ बता दी कि ये वजूहात हो सकती हैं दांतों के टेढ़े होने की। किस उम्र में डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए? अगर हम देख रहे हैं कि बच्चों के दांत टेढ़े हैं, तो फिर क्या, विच इज़ द राइट टाइम टू विजिट द डेंटिस्ट? देखिए, जो दांतों में जो टेढ़ापन जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए ब्रेसेस है। ठीक है, जो ब्रेसेस हैं वो उसकी जो एज है वो 12 से 13 साल है। ठीक है, 12 या 13 साल में क्या होता है, दूध के सारे दांत गिर जाते हैं और परमानेंट पेशेंट के मुंह में दांत आ जाते हैं, तो देन हम ब्रेसेस लगा सकते हैं। उससे पहले हम ब्रेसेस नहीं लगा सकते। अगर आपको लग रहा है कि 10 या 12 साल की उम्र से पहले अगर पेशेंट का जो जा है वो अगर किसी का आगे की तरफ आ रहा है, नीचे वाला जा, या ऊपर वाला नैरो रह गया हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम फौरी आप डेंटिस्ट को कांटेक्ट करें, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो इसमें इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, उसको ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। अच्छा। ठीक है, वो देख के बताएगा कि इसके ऊपर जो इसका जो आगे की तरफ आ रहा है, इसको उस टाइम पे जो अप्लायंस वो कौन सी लगाई जाए। ठीक है, वो एज को फिर डिटरमिन करेगा, क्योंकि आपने एज का पूछा कि किस एज में, तो उसके लिए कोई फिक्स एज नहीं है। अगर बच्चा 5 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, अगर जॉ आगे की तरफ आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि चिन कैप्स होती हैं, वो जो ग्रोथ आगे की तरफ नीचे वाला अगर जॉ कर रहा है, तो उसको वो रुक जाएगी, उसको मॉडिफाई करेगा ग्रोथ को कि वो अपनी जगह पर रुक जाए। और इसी तरह अगर ऊपर वाला जॉ पीछे की तरफ रह गया, तो वो ऊपर की तरफ ही अप्लायंस यूज़ करते हैं, जिसको फंक्शनल अप्लायंस भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है, ऊपर वाला जॉ आगे की तरफ मूव करना शुरू करता है। इसको
से। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिस तरह कि अभी आपने एक तो बताया ब्रेसल्स हो गए, आजकल ना मुख्तलिफ नए से हाँ नई जी। फॉर्म्स भी आ रही हैं। कुछ एक मैंने वो देखा है कि बिल्कुल आप कह लीजिए कि इस तरह का वो होता है कि वो दांतों के ऊपर आप चढ़ा लेते हैं उसको, कैप को। एक तो क्या क्या तरीके आ गए हैं, और दूसरा ये कितने अरसे के लिए जो है ब्रेसल्स लगवाने पड़ते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रेसिस की टाइप्स कितनी सही। है, ठीक है। दूसरा फिर मैं आपको बताऊंगा ये मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि और सस्ते कहाँ इसकी से मिलते हाँ जी, सस्ते कहाँ से मिलते हैं क्योंकि दांतों का इलाज बड़ा महंगा है। एग्जैक्टली। और इसके बाद कि आपका इसका तरीका इस्तेमाल ब्रेसिस का क्या है, ठीक है, जो और उसके बाद इसकी प्राइस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। और जो ये इसकी गारंटी क्या है। ये जो प्राइस वाला तो कि मैंने मामला छेड़ दिया है। जी एग्जैक्टली, मैं अभी आपको सारा ये वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ब्रेसिस हैं मेनली दो तरह के हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक फिक्स ब्रेसिस है, ठीक है, और ये दूसरे रिमूवेबल ब्रेसिस हैं, ठीक है, जिसको ट्रांसपेरेंट ब्रेसिस भी कहते हैं, जो आप कह रहे थे, जो दांतों पे चढ़ा लेते हैं, उतार लेते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में इसको अलाइनर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फिक्स ब्रेसिस हैं ये इनकी टाइप्स है। एक जो ये ब्रेसिस है ये मेटल ब्रेसिस है, ठीक है, ये फिक्स वन है। दूसरे जो ब्रेसिस हैं वो सिरेमिक ब्रेसिस हैं, ठीक है, ये भी फिक्स वन है, राइट। तीसरे जो ब्रेसिस हैं, जैसे ये मेटल ब्रेसिस हैं, आप ये देखिएगा, ये मेटल ब्रेसिस जैसे बाहर की तरफ लगे हुए हैं दांतों के, ये इनर साइड पे वो ब्रेसिस लगे होते हैं, उसको हम लिंगुअल ब्रेसिस कहते हैं, अच्छा। राइट। जो फोर्थ वन है वो गोल्ड ब्रेसिस हैं। बाहर आउट ऑफ पाकिस्तान से बाहर काफ़ी लोग लगवाते हैं, स्पेशल कह के डॉक्टर को कि हमने गोल्ड ब्रेसिस लगाने हैं। अच्छा, जो ये चारों हैं ये है फिक्स वन, ठीक है। और पूरी दुनिया, हाँ, जो सेकंड वन है जो रिमूवेबल में, ये ट्रांसपेरेंट ट्रेस है, ठीक है, जिसको अलाइनर्स कहते हैं। क्योंकि वो ये तो जब आपके दांत सही होंगे तब आप अलाइनर लगाएंगे, इसकी कब जरूरत मैं आपको ये बताता हूँ, जो ये मेटल ब्रेसिस हैं, सिरेमिक ब्रेसिस हैं, चाहे लिंगुअल हैं या गोल्ड ब्रेसिस हैं, और जो ये ट्रांसपेरेंट ब्रेसिस हैं, इन दोनों ने दांत सीधे करने हैं। दांत फिक्स ब्रेसिस ने भी करने हैं, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट ब्रेसिस में भी करने हैं। जो फिक्स ब्रेसिस हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी हुई है। जो ये शीट्स के साथ दांत को सीधा करना, ये पूरी दुनिया के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अच्छा, हाँ जी। वेरी नाइस। अब इसमें दोनों में आपको मैं कंपैरिजन करके बता देता हूँ। और मुझे जरा वो भी बताइएगा कि गोल्ड वाला क्या है? सिर्फ वो देखने में अच्छे लगते हैं? वो देखने में अच्छे लगते हैं, जिनके देखने पास में ज्यादा पैसा होता है देखने में अच्छे लगते हैं, फंक्शन दोनों ने सेम करना है। होता है। हाँ, अब दोनों में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि ये फिक्स ब्रेसिस और रिमूवेबल ब्रेसिस में क्या फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, फिक्स ब्रेसिस का क्या है, सबसे पहले ये विजिबल है, ठीक है। जो ये ट्रांसपेरेंट ब्रेसिस हैं, जब इनको दांतों पे पहना जाता है ये बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं। अच्छा, वैसे एक जमाने में ब्रेसेस लगाने का ना फैशन भी आया था, और लोग बकायदा ना कोई डिजाइन्स वाले ब्रेसेस लगाया करते थे मेरी टीनेज के बाद। जी, वो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि बाद मूवीज में भी वो स्पेशली ये ब्रेसेस लगाते हैं मूवीज के अंदर ना, ठीक है, डायरेक्टर जो उनको आगे से जैसी उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अच्छा, सेकंड थिंग इज कि ये रिमूवेबल है, आप इसको उतार के खाना आप खा सकते हैं, ठीक है, ब्रश कर सकते हैं, इसमें कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। आप गुस्ल करते हुए भी इसे उतार सकते हैं। इसको उतार के ये बॉक्स के अंदर इसका एक कंटेनर होता है, आप उसके अंदर इसको रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जो ये वाला जो आप मेटल ब्रेसिस हैं, चाहे सिरेमिक ब्रेसिस हैं, लिंगुअल ब्रेसिस हैं या गोल्ड ब्रेसिस हैं, इसमें आप खाने में डाइट की रिस्ट्रिक्शन है, आप सामने से बाइट नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको जब भी आपने कोई डाइट में कोई भी चीज़ लेनी है, मील लेना है, आपको छोटी छोटी बाइट में लेना पड़ता है, और सामने से उसको आप बाइट करेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली। और जब उसमें ये कि जब आप पहला ही अभी आप नवाला लेंगे, वो आपके दांतों के ऊपर बाइट लेंगे, वो सारा फंस जाता है, ठीक है। इसमें क्या आप इसको रिमूव करके आप इजीली आप खा पी सकते हैं, राइट। मेरा सवाल जो इससे रिलेटेड है वो यही है कि ब्रेसल्स में तो हमें समझ आती है ना कि वो दांतों को आप जोड़ दे रहे हैं, उसको अलाइन कर रहे हैं। ये अगर आप उसके दांतों के हिसाब से बनाएंगे तो ये कैसे उसको मैं इस पॉइंट की तरफ आता हूँ, ठीक है। पहले मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ, फिर आपको ये इसके अंदर से ये सारी डिटेल में बता देता हूँ। अच्छा, तीसरा ये है कि इसमें बार बार डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें बार बार डॉक्टर के पास विजिट नहीं करना पड़ता, आपको डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको ये पूरा बॉक्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। फोर्थ ये है कि अगर आप फ्रंट डेस्क ऑफिसर हैं, ठीक है, शॉपीस से हैं, अगर आपकी किसी की एंगेजमेंट होने वाली है, फौरी शादी होने वाली है, आप जब तक अगर ये फिक्स ब्रेसिस वो पेशेंट लगवा लेता है, जब तो वो उतरेंगे नहीं वो फंक्शंस को, लाजमी बात है, वो जब अगर उसका मेन फंक्शन है जैसे शादी का है, तो जब तो कंप्लीट नहीं होगा तो उसके मुताबिक वो उसकी डेट रखेगा। इसमें क्या है कि आप जब मर्जी इसको उतार के आप फंक्शन अपना अटेंड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसमें क्या है कि जो ये फिक्स ब्रेसिस हैं, इसमें जब पेशेंट सम टाइम लगाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अंदर इन लिप्स पे बाद पेशेंट अल्सर की शिकायत करते हैं,
चीक्स के इनर साइड पे अल्सर की शिकायत करते हैं, Exactly, इसमें वो ये सारा प्रॉब्लम छिल नहीं जाता है है usually। क्योंकि ये कंफर्टेबल है, राइट। अच्छा, ये मिलते कहाँ से हैं? ठीक है, सबसे ये पहली बात ये ओवर द काउंटर नहीं मिलते ना, ये आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, सही, ठीक है। सही, ये हर पेशेंट के कस्टमाइज बनते हैं। सही। ये कहाँ पे है? आप इसमें जो अलाइनर्स है, आप इनकी वेबसाइट जो www.alignersglobe.com पर जाएं, उसके बाद ये इसके जो स्पेशलिस्ट हैं उसको कहते हैं लाइनर प्रोवाइडर। पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर ये लाइनर प्रोवाइडर मौजूद हैं। जब आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे, वो क्या करेंगे, आपको आपके सिटी के मुताबिक आपको इसकी अपॉइंटमेंट दे देंगे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, क्या जब आप अपॉइंटमेंट वाले दिन सबसे पहले आपको दांतों को चेक करेगा, ठीक है। आपकी फिर हिस्ट्री लेगा, पहले हिस्ट्री लेके दांतों को पूरा चेकअप करके फिर दांतों का साइज लेगा, ठीक है। साइज लेने के बाद वो आपको इसका 3D एक सेटअप दिखाएगा जिसमें ये शो हो रहा होगा कि इसके बिफोर दांत कैसे थे और आफ्टर ट्रीटमेंट दांत कैसे हैं। ये भी आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको जैसे बताया, जैसे आपके पास पहले क्या थे, जो टच पहले बटनों वाले मोबाइल्स होते थे, ठीक है, उसके बाद अब टच मोबाइल आगे हुए हैं। अब बटनों वाले मोबाइल में क्या आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन जो आपके टच मोबाइल है इसमें एप्लीकेशन भी हैं, उसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। तो इसी तरह जो ब्रेसेस हैं, दांत उन्होंने भी ठीक कर देने हैं, दांत इन्होंने भी ठीक कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, 1 वीक के बाद जब अब वो आपको 3D सेटअप दिखा देगा, आप उस पर एग्री कर जाएंगे, तो उसके बाद आपको वो ये एक बॉक्स दे देगा, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रेज हैं, अच्छा, ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रेज हैं, और इसके अंदर ये इसका कंटेनर है जिसके अंदर आप ट्रे रखते हैं, और सारी इसकी इंस्ट्रक्शन है इसको यूज किस तरह करना है, अच्छा। ठीक है। अच्छा, जब पेशेंट क्या करेगा, इसको पहले बॉक्स को निकालेगा, ठीक है, इसके अंदर 2 ट्रेज हैं, ठीक है, एक ये ट्रे है, एक ये ट्रे है, ठीक है, एक ऊपर वाले दांतों के लिए एक नीचे और एक नीचे वाले दांतों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रे को करना क्या होता है, पेशेंट ने 15 दिन पहनना होता है सही। और इसको 22 घंटे लगाना होता है, ठीक है। फिर ब्रश करते हुए, इसके अलावा उसने खाना पीना खाने हुए, इसके अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर इसको उतार के रख लेगा, ठीक है। अच्छा, जब इसको ये 15 दिन लगाएगा और 22 घंटे इसको पहनेगा, तो मतलब 15 दिन के सोते बाद हुए भी- हल्की सी उसको चेंज नजर आएगी दांतों में। ओके, 15 दिन जब इसको ये यूज कर लेगा, उसके बाद इसी बॉक्स के अंदर से वो सेकंड ट्रे को ये निकालेगा। सलमान वो आपके क्वेश्चन का जवाब है हाँ जी, basically, वो जो ये है। आपने पूछा था ना कि ये वापस अपनी जगह पे कैसे कैसे आते हैं, हैं। आपके साइज के Exactly. बने हुए हैं। सो बेसिकली ये CAD इसमें कैम- डिफरेंट साइजेस Gradually हैं। एग्जैक्टली, बोले क्या? ये कैड ठीक कैम है। थ्योरी है, उसमें सारी मैकेनिक्स इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। अच्छा, फिर जब आप सेकंड वाला वो पहनेगा, उतार के दांतों के ऊपर लगाएगा, तो उसके दांतों में फिर 15 थोड़ा सा दिन के बाद फर्क थोड़ा आना सा और शुरू हो फर्क जाएगा, आएगा। फिर वो थर्ड पे आएगा, फोर्थ को, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जब आखिरी दांत ये ट्रे को निकाल के दांतों पे पहनेगा, तो उसके दांत बिल्कुल सीधे हो जाएंगे जिस तरह उसको 3D सेटअप में दिखाएंगे। सही, तो एक विजिबल चेंज नजर आ जाएगा। Yes. अच्छा, एक चीज जो मैं काफी देर से पूछना चाह रही थी, बट ऑब्वियसली आप बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन कर रहे थे। मुझे ये बताइएगा कि किसी भी एज में, क्योंकि पहले तो हमने बात की ना उन बच्चों की जो 12 to 14 के, जिसमें अर्ली एज में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड आपने उसकी तरफ कॉज को पकड़ लिया और आपने उसको इलाज कर दिया। किसी भी एज में किसी को भी अंदाज़ा होता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे दांत सही नहीं है और मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करता, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ना। Yes. सो कैसे, किसी भी एज में कितना टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाता है? क्योंकि हम कहते हैं यंग एज में जल्दी हो जाता है, थोड़े अगर आप ओल्डर एज में चले जाएं तो वक्त कितना दरकार होता है लगता है? वापस ठीक हो? देखिए, जो इसके लिए जो एज है 13, मैंने आपको बताया 12 से 13 ईयर्स में जब दूध वाले दांत सारे गिर जाएं और पक्के दांत आ जाएं, ठीक है, परमानेंट दांत आ जाए। सेकंड ये है कि आपकी जब तक मेडिकली उसको कोई इशू ना आए, चाहे वो 40 ईयर्स का है, 50 ईयर्स है, उसको ये लग सकते हैं, अच्छा, ठीक है। जहाँ पे आपने कहा कि एज का कि अगर आप इसको 13 या 14 ईयर्स में लगा लें, तो उस टाइम क्या होता है, बोन सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन कम लगता कम हो है। जाता और जब जो जो एज ज़्यादा होती है, 18 ईयर्स 19 ईयर्स, बोन हार्ड होना शुरू हो हाँ जाती है, तो दांत उस टाइम भी ये सीधे हो जाते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता हाँ है। इस ये कोई भी लगवा सकता है, डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह भी अगर कोई लगवाना अगर डायबिटीज कंट्रोल है, और उसकी मैंने आपको बताया सिर्फ इसमें एक कंडीशन होती है कि उसकी बोन की रिजॉर्प्शन ना हुई हो, और जो गम्स, जो दांतों को जिसने साथ बोन और गम्स से कवर किया हुआ है, उसकी कंडीशन अच्छी है, तो सही। मेटाबॉलिक कोई भी डिजीज है वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें ये लगा वक्त हमारे पास पूरा हो गया, लेकिन नंबर का पहला सवाल, उसका जवाब जरूर देना है। प्राइस में क्या फर्क है, प्रिसाइजली बताइएगा। देखिए, जो इसकी प्राइस है ये डिपेंड करता है केस के हिसाब से। सही, अगर दांत कम टेढ़े हैं तो इसके अंदर ट्रेस कम होंगी, अगर दांत ज़्यादा टेढ़े हैं तो ज़्यादा ट्रेस होंगी, और ये भी फिर डिपेंड करता है कि
ऊपर वाले दांत हैं या नीचे वाले हैं, दोनों दांत हैं, ठीक है। सही, तो मोस्टली जो इसकी जो पाकिस्तान के अंदर जो इसके चार्जेस हैं वो 185 1,85,000 है, और ठीक है। ये शुरू मैक्सिमम starting है? चार्जेस हैं, नहीं स्टार्टिंग 1 लाख से, अच्छा, 1 1 लाख से starting लेके है, 185,000 तक है। उतने भी एक्सपेंसिव नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कितना एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि यूजुअली हम अगर ब्रेसेस भी लगवाते हैं तो इससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है। वो हर विजिट में आपका खर्चा होता रहता है रिपीटेडली। जब आप काउंट करने बैठते हैं तो आप कहते हैं ये क्या किया मैंने। ये डिपेंड करता है, डिपेंड केस टू केस वेरी करते हैं, this is वेरिएशन better, जो I guess. प्राइस It की है। would be less painful than यस एग्जैक्टली, सही। क्योंकि उसमें जो पेन आपको एक जस्ट लाइक ए ट्रेन ट्रैक जैसी आपके दांतों के ऊपर लग जाते हैं, बार बार डेंटिस्ट को विजिट, ये पेशेंट कंफर्टेबल है, प्लास्टिक की सॉफ्ट सही। प्लेट्स हैं। Thank you very much, सो Dr. मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत डिटेल में आपने हमें बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी, और एक्चुअली बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर आज इस सेगमेंट में मिल गया होगा कि किस तरह से आपने आसानी से अपने दांतों को ठीक करना है और अपनी स्माइल को खूबसूरत बनाना है। और हमारा शो देखते रहें, ऐसे बहुत से बेहतरीन टिप्स हम आपको देते रहेंगे।